एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात हम कर रहे हैं जो जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एसी स्लीपर बस में भयानक हादसा हुआ और इस अग्निकांड में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। 15 यात्री इसमें घायल हुए जो कि बुरी तरीके से जल गए। 70% तक वो जले हैं। सभी घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल भर्ती कराया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से राकेश का रुख करेंगे। राकेश, आप बात कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। मैं चाहूंगी कि आप एक बार उनसे बात करिए, जानिए कि अभी फिलहाल अंदर किस तरीके से मरीजों का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है। कंसरी बात करें निश्चित रूप से जब जो है इनका रात को उपचार शुरू कर दिया गया था। अब मैं इस समय बर्न यूनिट में खड़ा हूँ। महात्मा गांधी की परिवार के लोग भी साथ हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन लोगों का कहना है कि जो व्यवस्थाएं कल जैसलमेर में दिखाई दी वो वास्तव में सोचने वाली बात है। इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और उसके बाद अगर एम्बुलेंस है तो उसमें डीजल नहीं है, डीजल भरवाने के लिए 20-20 मिनट लगते हैं ओटीपी लेने के लिए। तो निश्चित रूप से ये घटनाक्रम जो बयां किया परिवार ने, एक बार फिर उनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके के घटनाक्रम जो है निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि जब अस्पताल में व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है लेकिन 20 मिनट तक जो है डीजल भरवाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी रहती है और उसमें ओटीपी का वेट करते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ, क्या हुआ था कल गाड़ी को लेकर? कल गाड़ी के जो एम्बुलेंस थी उसमें सर स्टाफ की बिल्कुल कमी थी। स्टाफ थे नहीं, बोतल वगैरह चढ़ाने के लिए हमें पोकण से स्टाफ को लेना पड़ा था। उसके बाद उसमें एम्बुलेंस में डीजल भी नहीं था, तो उन्होंने पेट्रोल पंप के में 20 मिनट करीब रोकी। 20 मिनट आपको पता बहुत ज़्यादा टाइम होता है इस इमरजेंसी केस में। वहाँ सिस्टम होता है उनका ओटीपी का, तो वो लेने के बाद सर हम तो बहुत चिंतित होने लग गए थे कि हम जोधपुर कैसे पहुँचेंगे। पर वहाँ पे जोधपुर में अच्छी व्यवस्था थी, हमारे चिकित्सकों ने भी अच्छा वहाँ पे मदद किया। पर जो चिकित्सा व्यवस्था हमारी जैसलमेर की है यहाँ तक है, वो बहुत ही सर मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ना के बराबर थी। पर यहाँ आने के बाद हमें तो आईसीयू के ऊपर जाना नहीं दिया जा रहा है। फिर भी वो चिकित्सक दिलासा दे रहे हैं कि मरीज ठीक है, फिर भी सर कंडीशन है वो ठीक नहीं, हालात उनकी गंभीर बनी हुई है। अभी हम प्रशासन से, चिकित्सक विभाग से, सीएम साहब यही कहते हैं कि आप बड़ा टीम बना करके यहाँ भेजें ताकि उनको जो मदद मिल सके। हालात 3 पेशेंटों की, इमामत, यूनस और बागा हैं, उनकी बहुत ही ख़राब है सर। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने कल मुख्यमंत्री से भी बात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि हार्ट सेंटर से जो है टीम जो जोधपुर भेजी जाएगी। निश्चित रूप से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद मोर देन 50%, जो मैंने कल रात को भी बताया था कि मोर देन 50%, 5 पेशेंट है जो ज़्यादा सीरियस है, मोर देन 50% जो बर्न है। तो निश्चित रूप से उन लोगों के केयर के लिए ज़्यादा आवश्यकता है और ऐसे में पूरा महात्मा गांधी का बर्न यूनिट शामिल है और एमडीएम का बर्न यूनिट शामिल है। दोनों ही जो यूनिट के लोग जो है, डॉक्टर्स जो है लगातार केयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं लगातार मैं माता जी से भी बात करता हूँ। माता जी कौन है आपके यहाँ पे? कौन है? बच्चे हैं आपके दोनों? क्या स्थिति है उनकी? जैसलमेर के एक्सीडेंट हो गया, आग लगी बस। अभी बच्चों की क्या स्थिति, मिले आप उनसे? बच्चियों से मिले आप? मिलना में जाऊँ को नहीं जाओ। किन लोगों को जो है फिलहाल जो है बच्चों से मिलने की जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन लगातार जो है कहीं न कहीं परिवार को दुख है। देखिए तो जन से जिस तरीके से परिवार के सोचने वाली बात है, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इनके परिजन जो है अस्पताल में, क्या डॉक्टर ने क्या कहा है? छोकरान की बेची आई। तो आप देख सकते हैं कि जो माँ के आंसू है लगातार जो है, वास्तव में पूरा घटनाक्रम जो है कहीं न कहीं दर्दनाक है। और अब जो घटनाक्रम हो चुका है उसके बाद जितने भी पेशेंट बढ़ती है उनके लिए आईसीयू केयर के साथ हायर सेंटर्स की जो है व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि मोर देन 50% के जो पेशेंट है कहीं न कहीं उनके लिए ज़्यादा उपकरण के साथ चिकित्सा व्यवस्था की करने की जो है आवश्यकता है, क्योंकि जो 50% से कम बर्न है, हालांकि उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कल रात को भी कहा था मैंने कि 2 पेशेंट जो है गंभीर है, जिनके लिए कल विशेष व्यवस्थाएं जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई थी। आईसीयू में उनका फिलहाल उपचार चल रहा है, लेकिन परिवार जो है अभी भी चिंतित है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर लगातार जो है परिवार पूरा घटनाक्रम के बाद चिंतित है। उनका उपचार चल रहा है। आपके कौन एडमिट है यहाँ? मैं तो अच्छा इसमें नहीं, पहले मेरे भर्ती है, बहन मेरी भर्ती है, जली हुई है, जैसलमेर से आए, पर वहाँ कुछ इलाज नहीं। जली उस दिन लाया था ना जैसलमेर, कुछ इलाज नहीं हुआ उसको, हमारे पास इलाज नहीं इसका, तो हम तो एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए। यहाँ ठीक है, बिल्कुल सुविधा ठीक है, डॉक्टरों की सब सुविधा ठीक है। देखो ये और कितना सफाई हॉल है, वहाँ तो हॉस्पिटल में खड़ा होने की जगह ऐसी बदबू आ रही है, वहाँ कुछ नहीं है हॉस्पिटल में, 0% है। कोई किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो सरकार हो, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ।
हॉस्पिटल के चक्कर में कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टरों की भी अच्छी है, अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो जैसलमेर के अस्पताल की व्यवस्थाओं पर निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। जितने भी परिजन अपने परिवार के लोगों को यहाँ लेकर पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं जो है जैसलमेर की जो है व्यवस्थाओं को लेकर, चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय का अस्पताल है, तो वहाँ पर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए और बर्न यूनिट तो हर जिले में जो है होना ही चाहिए। ऐसे में निश्चित रूप से जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो है बताया जा रहा था कि जब ये घटना हुई थी तो 45 मिनट तक तो एम्बुलेंस जो है और जो पहुंचनी चाहिए वहां पर, और फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी वहां पर जल्दी से नहीं पहुंची थी। अगर समय रहते ये लोग वहां पे पहुंचती, टीम पहुंचती, तो कुछ ना कुछ करके कुछ लोगों को तो बचा लिया जा सकता था। चंद्रश्री, जिस तरीके से पूरा हादसा सामने आया है, उस हादसे के बाद जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बस में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद लोगों को बचने का मौका नहीं मिला, और चलती बस में से जो 15 या 20 लोग जो कूदे हैं उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए चलती बस में से कूदना पड़ा। आप मान सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये त्रासदी थी आग की, क्योंकि आग लग रही है, गाड़ी से बाहर निकलने का, एग्जिट का जनरली एक ही रास्ता होता है बसों में, तो ऐसे में एग्जिट नहीं, एंटर और एग्जिट का अलग अलग होना चाहिए बसेस में व्यवस्था, लेकिन एक गेट होने की वजह से लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सके, लोगों को खिड़कियों तोड़कर कूदना पड़ा गाड़ी से। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी सोचने वाली व्यवस्था है कि बात कि तमाम जो व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। और जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की बात करें, अमूमन आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड हमेशा देरी से पहुंची, और कल भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया कि फायर ब्रिगेड को मौके पर समय रहते पहुंचना था, लेकिन जो दूरी थी उस दूरी को तय करने में फायर ब्रिगेड को भी समय लगा, और उस दूरी को तय करने के बाद फायर ब्रिगेड भी जो है देरी से पहुंची, एम्बुलेंस देरी से पहुंची, और राहत सुविधाएं जो है समय रहते अगर पहुंचती तो निश्चित रूप से कुछ और लोगों की जो है ज़िंदगी को है जो बचाने का प्रयास किया जा सकता था। लेकिन निश्चित रूप से जब घटनाक्रम हुआ तो कहीं ना कहीं हर तरीके से देरी, चाहे फायर सिस्टम की देरी कहो, चाहे एम्बुलेंस की देरी कहो, चाहे जैसलमेर की व्यवस्थाओं पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उनकी लापरवाही कहो, कुछ पेशेंट्स की और जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इस लापरवाही की वजह से जो ये घटनाक्रम हुआ है निश्चित रूप से वो सोचने वाली बात है। भैया, आपके कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरी सिस्टर है। तो लगातार आप देखिए इन लोगों के साथ जो परिवार के लोग आए हैं वो अब घटनाक्रम के बाद व्यवस्थाओं पर जो सवाल तो खड़े करें, लेकिन जोधपुर की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं न कहीं उस पर संतोष जताया। हालांकि मुख्यमंत्री को शिकायत भी की गई कल लोग परिवारजनों की ओर से जैसलमेर की व्यवस्थाओं को लेकर कि वहां व्यवस्थाएं पर्याप्त होती तो निश्चित रूप से कुछ और जानें बच सकती थी, और उन्हें बचाने का प्रयास जो है प्रशासन, सरकार सब करना चाहते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि ऐसी दर्दनाक मौत किसी हो, लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं होगी तो निश्चित रूप से इस तरीके से ज़िंदगी दम तोड़ेगी और सवाल भी खड़े होंगे। आप देख सकते हैं कि जो लोग परिवार, अब इनके जो परिजन एडमिट हैं उनको लेकर ये लोग चिंतित हैं, उनका अब बेहतर व्यवस्था उपचार की हो जाए। अब सभी यही चाहते हैं कि परिवार जो लोग बचे हैं उनका समय रहते बढ़िया उपचार हो, अच्छे तरीके से उपचार हो। मुख्यमंत्री ने भी हिदायत दी है, स्पेशली बर्न यूनिट को जो व्यवस्थाएं हैं उसके बाद भी इंसेंटिव केयर की है, चाहे मेडिकल जो किट की है और मेडिसिन की है, उन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। और प्रशासन को भी जो है निर्देश दिया गया है कि व्यवस्थाएं जो है बेहतर से बेहतर की जाए, जितना कुछ पॉसिबिलिटी हो वो सब कुछ किया जाए, ताकि जो 15 लोग जोधपुर आए हैं उनका जीवन बचाने का जो है यथासंभव पूरा सार्थक प्रयास किया जाए, उनका जीवन बचा लिया जाए। हालांकि मैं लगातार जिस तरह कह रहा हूँ कि 2 लोगों की जो है स्थिति नाजुक बनी हुई है, करीब 70% से ज़्यादा बर्न है, तो निश्चित रूप से वो नाजुक स्थिति में है और उनके लिए स्पेशली जो है केयर किया जा रहा है यहाँ की मेडिकल यूनिट के द्वारा। यहाँ की जो अधीक्षक है फतेह सिंह भाटी, वो कल रात से ही यहाँ पर लगातार जो है लगे हुए हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कल रात को 3 बजे तक वो खुद यहाँ पर मौके पर खड़े थे। एमडीएम के अधीक्षक विकास राजपूत वो यहाँ खड़े थे। और सबसे बड़ी बात कि पूरी टीमें, 3 अस्पताल है, तीनों की जॉइंट टीम जो है यहाँ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि 15 लोगों के जीवन बचाने का जो है प्रयास लगातार जारी है जोधपुर में। इसके अलावा जो जैसलमेर में जो 20 लोग जो दम तोड़ चुके हैं, उनके शवों को जो है देर रात को सेना की जो गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियों से उनके शवों को भी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से घटनाक्रम के बाद बसों में वो शव चिपक गए थे, उनको वहां से हटाया गया और वहां से
जैसलमेर और जैसलमेर से फिर उनको अब जोधपुर भेजा गया है। एमडीएम और एमजीएच की मोर्चरी में उन शवों को रखा गया है क्योंकि उनकी पहचान होना अभी बाकी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है। 5 लोगों की पहचान जिस तरीके से मैंने जोधपुर के अभी तक राकेश कितने लोगों की, क्योंकि कितने शवों की वहां पर शिनाख्त हो चुकी है, इसके बारे में कोई अपडेट आया है? चंद्रश्री बात करें अभी तक जो है पूरी तरीके से अपडेट नहीं है। करीब 10 शवों का जो है वो शिनाख्त की बात जो है सामने आ रही है। जिस तरीके से 5 तो जोधपुर के थे और ड्राइवर जो है उसकी भी पहचान कर ली गई है। उसके अलावा 2-3 और जो शव है उनकी पहचान हो गई। इसके अलावा भी जो लोग आसपास लगातार जिस तरीके से जैसलमेर प्रशासन की बात करें, जोधपुर प्रशासन की बात करें, वो सभी से अपील कर चुके हैं कि अगर आपके परिजन कोई भी आपको लगता है कि इस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो निश्चित रूप से वो तत्काल प्रभाव से अस्पताल से संपर्क करें। अस्पताल के भी नंबर जारी कर दिए गए दोनों अस्पतालों के। उसके अलावा एमडीएम जो है मोर्चरी में वहाँ का भी व्यवस्था कर दी गई। और यहाँ जोधपुर के एमजीएच की मैं बात करूँ, कॉटेज नंबर 4 और 5 में भी अलग से व्यवस्था की गई है कि जो लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं वो तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुँचे। और कॉटेज जो है 4 और 5 वहाँ पर जो व्यवस्था की गई उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में जो लोग जल गए हैं उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए, उनका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है कि कौन क्या है, किस किस की बॉडी है, तो उसके बारे में डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। तो सैंपलिंग की भी व्यवस्था एमजीएच में भी की गई है, एमडीएम में भी की गई है और जैसलमेर में भी की गई। तीनों जगह सैंपलिंग की जा रही है। बीकानेर से भी टीमें आ चुकी है, अजमेर से भी टीमें आ चुकी है सैंपलिंग की। उसके अलावा जोधपुर की जो एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुँच चुकी है। तो तीनों ही अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है। डीएनए सैंपल की लगातार डीएनए सैंपलिंग हो रहे हैं। परिजन धीरे धीरे जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही है आसपास से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, तो उस जानकारी को जुटाने के बाद वो लोग जो इस पूरी घटनाक्रम में जल गए थे, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिजन अब धीरे धीरे संपर्क करके अस्पतालों में संपर्क किया जा रहा है। डीएनए सैंपलिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे शिनाख्ती होगी। 20 शव है तो 20 की शिनाख्ती के बाद उनके परिजनों को जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बाद उनको सौंप दिए जाएंगे। अच्छा राकेश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तमाम चीज़ों की, तो एक चीज़ और इसका जिक्र, क्योंकि अब सवाल भी उठते हैं कि जो बस थी वो तो नई थी और ये चौथे फेरे में ये हादसा हुआ है। बस मॉडिफाइड थी लेकिन इसमें इमरजेंसी गेट नहीं था, कोई हैमर नहीं था इमरजेंसी में। अगर ऐसी घटनाएं होती उससे पहले आप खिड़की को तोड़कर अपनी जान बचा सकते हैं। पता नहीं इन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को बचाया जो लोग उस बस से कूदे हैं। तो ये चीज़ें, ये खामियां नई AC स्लीपर बस में कैसे हो सकती? चंद्रश्री, जिस तरीके से वर्तमान समय जो चल रहा है, बार बार कह चुके हैं, आरटीओ जो है, आरटीओ को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जो नॉर्म्स है वो बिना नॉर्म्स क्लियर किए जिस तरीके से जो गाड़ियाँ संचालित होती है उस पर समय रहते जांच करने की आवश्यकता है। समय समय पर जिस तरीके से देखिए समय बदलता है तो व्यवस्थाएं भी बदलती है। पहले जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती थी उसमें सारी व्यवस्थाएं होती थी। अब समय बदला है, हाईफाई युग हुआ है तो AC बसें आने लगी है। तो कहीं ना कहीं आरटीओ को अपने नियमों को सख्त करना होगा। नियमों को सख्त करने के साथ ही जो है आरटीओ को समय समय पर इन बसों का जब फिटनेस होता है उस समय जांच पड़ताल की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए इंटर और एग्जिट जब बड़ी बसें हैं, AC बसें हैं, तो उनमें इमरजेंसी गेट भी होना आवश्यक है। क्योंकि इस तरीके से जब घटनाक्रम होता है तो लोगों को चलती बस में से कूदना पड़ता है। तो निश्चित रूप से उसके लिए अलग से एग्जिट की जो है या इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना हो तो तत्काल प्रभाव से जो जितनी भी सवारियां हैं वो जो बचाव का प्रयास कर सके। लेकिन कल जो घटनाक्रम सामने आया, ठीक है, तो सवाल कई सारे उठते हैं जो कि लाजमी है राकेश, और हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए जिन्होंने भी अपनी जान इस अग्निकांड में गंवाई है, जो लोग अभी घायल हैं और जो लोग जिनकी जिंदगियां भी खतरे में है, उन सभी की जान बचे। हम यही उम्मीद करते हैं। राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें साझा